वहां पर जाकर आज पास्टर रोनाल्ड रॉय के साथ देखिएगा। द सोल पर्पस ऑफ द वर्ड इज, जिस पल ये वर्ड आपके और मेरे जीवन में इंटरफेयर करता है, जिस पल ये वर्ड के साथ में आपका और मेरा आमना सामना या एनकाउंटर होता है प्रियो, उसके अगले ही पल ये वचन परिवर्तन लेकर के परमेश्वर के वचन का उद्देश्य ही ये है कि वो आपके और मेरे जीवन में बदलाव लेकर, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो मनुष्य जाति जिसका मार्ग, जिसकी दिशा केवल और केवल पाप ही की तरफ थी, उनका डायरेक्शन चेंज हो, वो इस वचन को पढ़े और इस वचन को पढ़ने के द्वारा उनका डायरेक्शन फिर स्वर्ग राज की ओर। तो हम लोग आज वचन में जाएंगे और जल्दी से जब वचन में जाएंगे हम लोग इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे बीते संडे में, हम उसी चीज को आगे भी लेकर के जाएंगे। और वो ये था, इस एक केवल थॉट के ऊपर हम विचार कर रहे थे, है ना। वो थॉट केवल ये चीज कहता है दैट व्हेन द वर्ड रिफाइंस यू देन इट रिडिफाइंस योर आइडेंटिटी। हिंदी में हमने इस चीज को समझा था और सीखा था कि जब परमेश्वर का वचन आपको शुद्धिकृत करता है तब आपके जीवन की परिभाषा बदल जाती है ना। और आज हम लोग इसी संदेश को थोड़ा सा एक और पायदान, एक और स्टेप हम लोग डीपर जाएंगे और हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है आखिर। जब प्रभु का वचन कह रहा है आपको और मुझे एक चीज बोल रहा है ना, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि मेरे अंदर केवल एक थॉट आया था इस चीज को लेकर के कि द मोमेंट व्हेन यू गेट इंट्रोड्यूस्ड विद दिस वर्ड, जिस पल आप और मैं इस वचन से सच में, वास्तव में, जेन्युइनली हम लोग इस वचन के साथ में हमारा एनकाउंटर होता है ना प्रियो, हमारे जीवन की परिभाषा बदल जाती है ना। ये वचन जो है, इस वचन के अंदर एक कार्य, एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है दैट इज टू प्यूरिफाई अस, है ना, दैट इज टू रिफाइन अस, है ना। इसकी क्वालिटी क्या है कि ये वचन क्यों दिया गया, व्हाट इज द पर्पस, परमेश्वर ने उसके वचनों को क्यों दिया है ना। हम लोगों ने बचपन से संडे स्कूल से बहुत सारी कहानियों को सीखा है, पढ़ा है, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। क्यों दिया है? ताकि हमारा जीवन जो स्वयं में खुद के कामों के कारण फटे हुए मैलो चिथड़ों के समान था परमेश्वर के सामने, प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि हमारे धर्म के काम प्रभु के सामने फटे हुए मैले चिथड़ों के समान। तो ये वचन को देने का पर्पस, द सोल पर्पस, गॉड हैज इंट्रोड्यूस्ड हिज वर्ड, द सोल पर्पस गॉड हैज एनकाउंटर्ड अस विथ हिज वर्ड इज सो दैट आवर लाइफ गेट प्यूरिफाइड थ्रू हिज वर्ड, है ना। ये एक थॉट था जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आज भी उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे कि जब परमेश्वर का वचन आपको रिफाइन करने लगता है तब आपके जीवन को रिडिफाइन होते हुए आप देखने लगते हैं। संसार जैसे आपकी डेफिनेशन निकालता है वैसे आपकी डेफिनेशन बन के नहीं रह जाती है। द मोर एंड मोर दिस वर्ड रिफाइंस यू, द मोर एंड मोर आपकी डेफिनेशन इस वचन के अनुरूप, इस वचन के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। ये वचन एक प्रकार से, यदि हम लोग सीधी और सरल भाषा में बात करें, तो आपकी और मेरी आत्मा के लिए एक आरओ सिस्टम का काम करता है। आरओ का क्या काम है? आजकल हम लोग सभी अपने घरों में क्या करते हैं, आरओ लगा लेते हैं ताकि पानी जो है वो प्योरिटी से मिलने वाला हो सके, अच्छे से अच्छा फिल्टर होकर के आने वाला हो सके। पुराने समय में हम लोग देखें तो पुराने समय में हर कोई जो है वो सादा पानी पी लिया करता था, परंतु आजकल क्या होता है, हर एक को मिनरल बॉटल की, हर एक को मिनरल वाटर की आदत है, हर एक को बिस्लरी की आदत है। नहीं, अगर ऐसा होता है तो पेट थोड़ा सा अपसेट होने लग जाता है, कई नाना प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है, तो डॉक्टर सबसे ज्यादा हिदायत दे देते हैं कि आप आपके घर पे एक्वागार्ड लगवाइए, नहीं तो फिर आरओ लगवाइए।
और जब वो हम आरओ लगवाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टीडीएस कंट्रोल, यूवी, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। बट द मेन पर्पस ऑफ दैट रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का यही फुल फॉर्म होता है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका यही उद्देश्य है कि वो पानी की प्योरेस्ट फॉर्म को आपके पास में लेकर के आता है। तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है, उस पानी को पूरा रिफाइन करता रहता है, रिफाइन करता रहता है, उसको शुद्धिकृत करता रहता है। मैं इस वर्ड को मेडिटेट कर रहा था, रिफाइन, और मैंने बताया था कि रिफाइन वर्ड के लिए बहुत सारे हिंदी वर्ड्स आते हैं। हिंदी में बोला जाता है रिफाइन के लिए शुद्धिकृत करना। एक और वर्ड आता है हिंदी में, वो बोलता है कि सुधार लेकर के आना। हिंदी में रिफाइन का एक और अर्थ है, वो बोलता है चमका देना, है ना। केवल पानी में ही रिफाइनरीज यूज नहीं होती है। हमने बात करी थी इस चीज को लेकर के कि गोल्ड को भी रिफाइन किया जाता है। पापा हमारे साथ में है, वो उस चीज के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे 24 कैरेट सोने को 14 बनाया जा सकता है, या उसकी कितना भी उसकी क्वालिटी के ऊपर काम किया जा सकता है। तो हर एक क्षेत्र में आजकल रिफाइनरीज का जमाना है ना। हम लोग देख सकते हैं कि हर एक टाउन, कोई सा भी उज्जैन हो या महानगर कोई सा भी हो, आसपास रिफाइनरीज बनी रहती है, और वो रिफाइनरीज अलग अलग कामों के लिए रहती है। कोई रिफाइनरीज पानी के लिए रहती है, कोई रिफाइनरीज जो है वो गोल्ड के लिए रहता है। अगर हम गोल्ड के कारखाने में जाएं तो उसकी प्योरिटी के ऊपर काम होता है कि खरा सोना, खरा सोना, खरा सोना, खरा चांदी, ये सारी चीजें। इनफैक्ट इसके साथ में हम लोग जब खाने के तेलों को भी इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी एक ठप्पा लगा हुआ आता है रिफाइंड ऑयल, है ना। और वो रिफाइंड ऑयल क्या रहता है, वो ये बताता है कि यदि आप मूंगफली के तेल का सेवन कर रहे हैं या आप सोयाबीन के तेल का सेवन कर रहे हैं, हम आपको इसका प्योरेस्ट फॉर्म ला करके दे रहे हैं, है ना। जितना ज्यादा हो सकता है उतना शुद्धिकृत किया हुआ, जितना ज्यादा हो सकता है उतना उससे सुधार किया हुआ, जितना ज्यादा हो सकता है उससे चमका करके हम आपके पास में ला करके दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये परमेश्वर का वचन आपके और मेरे आत्मा देह प्राण के लिए एक आरओ सिस्टम का काम करता है। एक हम लोग, मैंने पिछले संडे भी इस चीज का उदाहरण दिया था। हम कभी भी दूध लेने जाते हैं, दूध वाला आता है, क्या करते हैं हम लोग, दूध के साथ में एक छन्नी को लगाते हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट द प्योरेस्ट मिल्क, है ना। कई बार में हम लोग, जब हमारे पास में मैं उस चीज को आज भी वो करता हूँ, शायद हमने कई बार ऐसे इंसिडेंट भी करे हैं कि हम कभी सांची की थैली लाए तो उसको भी हमने छान करके निकाला है, जबकि वो ऑलरेडी प्योरीफाइड रहता है ना। मैं एक साधारण भाषा में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं प्रियो, है ना। हम लोग बाइबल के साथ में तो जा ही रहे हैं, परंतु उसके साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये बाइबल जो है, ये हमारे पापमय जीवन को, ये हमारे मैलीन जीवन को शुद्धिकृत करने का काम करती है। जल्दी से वचन में से जाएंगे, भजन संगीता 119 अध्याय पद संख्या 9 को निकालेंगे। बहुत ही जाना माना वचन है। कई बार मैंने इस चीज को यूथ मीटिंग में, यूथ के बीच में बांटा है, पर नहीं सोचा था कि परमेश्वर ऐसे प्रकाशन दे करके भी बात करेगा। वचन क्या कहता है? वचन कहता है वहां पर, हाउ कैन अ यंग मैन क्लेंस हिज वे बाय टेकिंग हीड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। मैं एक बार और इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद कोई भी जिसे मिल जाए वो हिंदी में मेरी उसके बाद में पढ़ने में सहायता करिएगा। भजन 119 पद संख्या 9 बोलता है, हाउ कैन अ यंग मैन क्लेंस हिज वे। राजा दाऊद एक क्वेश्चन पूछते हुए बोल रहा है कि हाउ कैन अ यंग मैन क्लेंस हिज वे by taking heed according to your word। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को, जवान अपनी जवानी को, जवान अपने जवानी के समय को किस उपाय से, ऐसा क्या उपाय है जिससे वह अपनी जवानी को शुद्ध बनाए रख सकता है? आगे, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इंग्लिश बाइबल बोलती है बाय टेकिंग हीड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। तेरे वचन के अनुसार सुनने से और सुनकर के करने से। देखिए, बहुत सिंपली राजा दाऊद बोल रहा है कि कैसे मैं मेरे जीवन को शुद्धिकृत कर सकता हूं। वहां पर एक वर्ड इंग्लिश बाइबल में बोल रहा है कि हाउ कैन अ यंग मैन क्लेंस, हाउ कैन अ यंग मैन क्लेंस, कैसे एक जवान अपने जीवन को धो सकता है, कैसे, है ना। मैं बोलूंगा कि ये वचन जो है ये एक डिटर्जेंट का काम करता है। ये डिटर्जेंट जो है, ये डिटर्जेंट कोई सर्फ एक्सेल नहीं है, ये कोई एरियल नहीं है, परंतु ये डिटर्जेंट यीशु मसीह का लहू है। क्योंकि उसका वचन कहता है यशायाह की पुस्तक में कि चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले किए जाएंगे।
तो ये वचन एक डिटर्जेंट के समान है जो हमारे जीवन की अशुद्धताओं को जड़ से उखाड़ करके फेंकने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। और ये ही चीज मैं आप लोगों को आज के दिन बताना चाह रहा हूं कि जब, अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। हमने वचन का एक कॉन्टेक्स्ट देख लिया, बट अब आती है बात प्रैक्टिकली एप्लीकेशन की, कि जब वचन हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस होता है, जब आपका वचन के साथ में आमना सामना होता है, जब आप इस वचन से परिचित होते हैं, तो यह परमेश्वर का वचन आपके जीवन की परिभाषा बदल देता है। यदि आपके जीवन की परिभाषा नहीं बदली है तो इसका मतलब यह है कि अभी भी परिचित होना बाकी है। यदि जैसा इस वचन को जानने से पहले हम जीवन जिया करते थे, वैसा ही इस वचन को जान लेने के बाद भी हम जीवन जी रहे हैं, दैट मीन्स ठीक से परिचय नहीं हुआ है। जो चीजें हमारा पुराना मनुष्यत्व करता था वचन को जानने से पहले, वो ही चीजें हमारा अब नया नवीनीकृत मनुष्यत्व भी करता है वचन को जानने के बाद में, मतलब ठीक से परिचय होना है। हम इसी बात के ऊपर विचार कर रहे थे कि जब परमेश्वर का वचन आपको रिफाइन करता है, तब वो आपकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करता है। हम लोग कई एग्जाम्पल्स को उठा करके देख सकते हैं बाइबल में से कि जब जब परमेश्वर के वचन से लोगों का सामना हुआ है तो उनके जीवन की परिभाषा बदल गई है। संसार जैसा बोलता है वैसे परमेश्वर के वचन ने उनकी डेफिनेशन नहीं दी, परंतु जैसे ही उनका एनकाउंटर प्रभु के वचन से हुआ, जैसे ही एज सून एज they were introduced with the word of God, their definition got changed, they got a new name. For example, अब्राहम और सारा। अब्राहम और सारा, हम जानते थे उनके जीवन का क्या इशू है। हम जानते थे कि वो सब जगह में सर्वश्रेष्ठ थे, केवल एक स्थान को छोड़ करके। परंतु वचन क्या बोलता है कि जैसे ही परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा और जैसे ही अब्राहम ने उस वचन की सुधि ली और उसके अनुसार करना चालू करा, वचन बताता है कि द मोमेंट व्हेन अब्राहम एंड सारा गेट एनकाउंटर्ड विद द वर्ड, दैट वर्ड रिफाइंस देम कंटिन्यूअसली। उनका परमेश्वर का वचन उन्हें अंदर से शुद्धिकृत करता गया and it leads to redefine their name. अब्राहम से अब्राहम जातियों का पिता बन गया, सारे से सारा जातियों की माता बन गई। ठीक उसी प्रकार प्रैक्टिकली यदि इंप्लीमेंट करने की बात आए तो मैं यही कहना चाहूंगा इस थॉट के साथ में कि जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन से परिचित होने में अभी भी कोई कमी या कोई कसर बाकी है। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, यह हर एक के लिए है। ईच एंड एवरी पास्टर, ईच एंड एवरी बिशप, ईच एंड एवरी मेंबर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यदि हमारा जीवन यीशु को जानने से पहले जैसा था वैसा अभी भी है, दैट मीन्स इससे और भी ज्यादा परिचित होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आने का काम करता है। मेरी पत्नी अभी एक वचन को कोट कर रही थी, इब्रानियों 4:12। वो कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और सामर्थी है और दो धारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदता है और मन के विचारों को जांचता है। इब्रानियों को लिखने वाला इब्रानियों 4:12 में इस चीज को कहता है कि परमेश्वर का वचन इतना जीवित है, इतना सामर्थी है, इतना प्रबल है कि वो शरीर, उसके अंदर प्राण, उसके अंदर आत्मा,
तीनों को डाइसेक्ट करना जानता है और तीनों के अंदर काम करना जानता है। और जब परमेश्वर का वचन काम करता है तो वो केवल शरीर में बदलाव ला करके या केवल प्राण में बदलाव ला करके स्थायी रूप से नहीं रह जाता, परंतु वो इनमोस्ट बिंग में जाता है और वहां पर जाकर के एक रूपांतरण को लेकर के आता है। द सोल पर्पस ऑफ द वर्ड इज, जिस पल ये वर्ड आपके और मेरे जीवन में इंटरफेयर करता है, जिस पल ये वर्ड के साथ में आपका और मेरा आमना सामना या एनकाउंटर होता है प्रियो, उसके अगले ही पल ये वचन परिवर्तन लेकर के आता है। परमेश्वर के वचन का उद्देश्य ही ये है कि वो आपके और मेरे जीवन में बदलाव लेकर के आए। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो मनुष्य जाति जिसका मार्ग, जिसकी दिशा केवल और केवल पाप ही की तरफ थी, उनका डायरेक्शन चेंज हो, वो इस वचन को पढ़े और इस वचन को पढ़ने के द्वारा उनका डायरेक्शन फिर स्वर्ग राज की ओर जाने लग जाए। आमीन, हालेलुया। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो समय है परिचित होने का, समय है ज्यादा से ज्यादा परिचित होने का। गिदोन का नाम देख ले हम लोग। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? गिदोन कौन था? केवल फसल के ढेर उठा रहा था और उसके पिता की फसल का काम कर रहा था। जैसे ही प्रभु का दूत उसके पास में पहुंचा, या न्यायियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक में हम लोग उसकी व्याख्या को देख सकते हैं। वचन बताता है जैसे ही परमेश्वर का दूत उसके पास पहुंचा, उसने उसे गिदोन के साथ में एक और उपनाम दिया, अर्थात हे शूरवीर सुरमा। The moment when the word of God refines you, it redefines you. जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके अंदर प्रवेश करता है और आपको शुद्धिकृत करता है, आपके जीवन में सुधार लेकर के आता है, यदि आप उस सुधार को स्वीकारें तो, यदि नहीं सुधारेंगे तो जैसा परमेश्वर का वचन कल आज और युगानुयुग सा है, वैसे ही हम भी कल आज और युगानुयुग एक से ही रहेंगे। मैंने क्या कहा था पिछली बार कि परमेश्वर का वचन बोलता है यीशु के बारे में, इब्रानियों 13 अध्याय में, कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। तो यीशु मसीह जब कल आज और युगानुयुग एक सा, तो क्या हम एक से रह सकते हैं? नहीं। यही तो बेसिक डिफरेंस है परमेश्वर में और मनुष्य में। मनुष्य समय दर समय बदलता आता है ना। जब हम सिंगल होते हैं तब हम अलग होते हैं, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव अलग होता है। जब हम मैरिड हो जाते हैं या कमिटेड हो जाते हैं तब एक इंसान के जीवन में अलग फेस आता है। उसके बाद में जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में भी मनुष्य में बदलाव आता है। मनुष्य में बचपने से लेकर के युवावस्था ही तक नहीं, परंतु युवावस्था से लेकर के बुढ़ापे तक हर एक जगह में, हर एक क्षेत्र में बदलाव आते हैं। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड। आवर गॉड इज द वन who will never gonna change. He is the same yesterday, today and forever. But the reason he has sent his word for us to get changed according to his word. वो सारे फेसेस में जब ट्रांजिशंस आते हैं, यदि वो सारे फेसेस में हम प्रभु का भय मानते हुए उन ट्रांजिशंस में से होकर के जाए ना, तो हम, जैसा प्रभु का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय, हम लोग निकालेंगे 3 अध्याय पद संख्या 18 को। वहां पे प्रभु का वचन कहता है कि हम उसकी पहचान में अंश अंश बदलते जाते हैं। 2 कोरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय पद संख्या 18। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद कोई भी मेरी हिंदी में पढ़ने में सहायता करिएगा। वचन कहता है पौलुस प्रेरित के द्वारा 2 कोरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय पद संख्या 18, बट वी ऑल विथ अनवेल्ड फेस beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. हिंदी में पढ़ें। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जब हमारे उघाड़े चेहरे से परमेश्वर का तेज या परमेश्वर का प्रताप कुछ इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार एक दर्पण या एक शीशे में, तो प्रभु के
द्वारा, तो परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में, हम उस तेजस्वी, उस ग्लोरियस फॉर्म में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पौलुस प्रेरित यहाँ पर मनुष्यों की व्याख्या देते हुए कह रहा है कि मनुष्यों का स्वभाव है बदलना, है ना। कितनों के साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ में कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे मित्र जो लोग मुझे करीब से जानते हैं ना, वो, मेरी पत्नी इन दिनों बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के सुनती है कि हे रोनाल्ड, तू तो बदल गया रे, शादी के पहले तू कुछ और था और अब बहुत कुछ और हो गया। ये टेंडेंसी है मनुष्य की कि वे बदलते हैं। इसमें, है ना, जैसे मेरी पत्नी कहती हैं कि बाय डिफॉल्ट है, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है हमारा बदलना, वो लाजमी है ना। बीते दिनों, कल शायद भाई के लिए बात हो रही थी, और उसके बाद मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई अभी जैसे हैं, शादी के बाद में और चीज़ें बदलाव लाएगी, है ना। फिर बहनें बोलेंगी या जो भी उनके कजन्स है वो सब बोलेंगे कि अरे तू तो बदल गया, अरे तू तो बदल गया। तो वो बदलाव आते हैं और वो बदलाव आना लाजमी है। अगर वो बदलाव नहीं आएंगे और यदि विकास रुक जाएगा तो मनोविकास जाने की जरूरत रहेगी। समझ रहे हैं इस चीज को? मैं केवल उस चीज के लिए आपको एक सिंपल कंसेप्ट देना चाह रहा हूं प्रियो, कि परमेश्वर का वचन इसीलिए दिया गया है कि हम अंश अंश करके परिवर्तित होते जाएं, उसके उस तेजस्वी रूप में, उसके उस ग्लोरियस फॉर्म में आप और मैं कंटिन्यूअली इवॉल्व होते जाएं। आमीन। जब हम इवॉल्व होते रहेंगे तो हमारी परिभाषा बदलती जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इवोल्यूशन जो है वो कभी भी एक पॉइंट पे आकर के स्टैग्नेंट होकर रुक नहीं जाएगा, बट ये इवोल्यूशन आपका आखिरी सांस तक चलता जाएगा। आपकी परिभाषा आखिरी सांस तक बदलती जाएगी यदि आपने परमेश्वर के वचन की उस रिफाइनरी को अपने जीवन में आखिरी पल, आखिरी सांस तक रखे रखा है। तो आप कभी भी उस सिद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप उस परमेश्वर के तेजस्वी सिंहासन के पास में नहीं आ जाएंगे। वो एक ग्लोरियस बॉडी जब तक हमें नहीं मिलेगी, मैंने पिछली बार भी, हम लोग एक पास्टर्स मीटिंग में शायद हम लोगों को वर्शिप में लीड करने का मौका मिला था, तब मैंने इस चीज को बोला था, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु के आत्मा ने कही थी। कई बार वी आर सो मच ओरिएंटेड एंड फोकस्ड अबाउट, अरे परफेक्ट वर्शिप होना चाहिए, अरे जब कीबोर्ड के इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं या गिटार लेकर के आ रहे, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कॉर्ड का मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं इन सब चीजों को एकदम मूर्खता मानता हूं। ये मेरा एक ओपिनियन है ना। Because the more and more we are oriented and focused upon instruments, we are not giving a worship, we are just being a performer. जो बेसिक कंसेप्ट है एक वर्शिपर का और एक परफॉर्मर का, वो ये है कि सामने वाला जब परफॉर्म करता है तो वो लोगों की वाहवाही बटोरता है, बट सामने जब आप और मैं खुदा की आराधना करते हैं तो हम वाहवाही बटोरते नहीं हैं, हम उसको वाहवाही देते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? और ये कोई सा भी कंसेप्ट नहीं है इस पृथ्वी में, भले इससे कितने भी अच्छे गायक रहे हो, कितने भी अच्छे बजाने वाले रहे हो, वे सारे की सारे केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं उस वर्शिप की जो उस नीले आसमान के पार करनी है। यहां पर जो आप और मैं कर रहे हैं ना, वो केवल एक अभ्यास है प्रियो। ऐसी कोई सिद्ध वर्शिप, मैंने इस चीज को बोला था तो सारे पास्टर्स लोग मेरा मुंह देखने लग गए थे कि अरे आप क्या बोल रहे हो, क्या, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप बिल्कुल एकदम। मैंने यही आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अगर हम लोग यूहन्ना 4 अध्याय पद संख्या 24 को निकाल करके पढ़े, आराधकों के लिए वचन बोलता है, बहुत कॉमन वचन है, क्या बोलता है वहां पर। हम हमारे संदेश से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, बट इट इज मैंडेटरी हम लोग इस चीज को जाने। यूहन्ना 4 अध्याय पद संख्या 24, ओके मैं निकालता नहीं हूं परंतु फिर भी मैं आप लोगों के सामने बोल दूंगा इस वचन को। वचन बोलता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले जी शार्प और एफ शार्प में आराधना करें। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले जब कीबोर्ड को लेकर के आ रहे हैं तो JBL के स्पीकर लेकर के आराधना करें। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले जब भी गिटार को प्ले कर रहे हैं या ड्रम को प्ले कर रहे हैं तो वो टामा कंपनी का ड्रम हो या फिर वो गिटार जो हो वो कौन सी कंपनी होती है, गिब्सन कंपनी का हो या रोलैंड का हो या कोई सा भी हो।
यीशु मसीह बोल रहा है कि जब आप मेरी आराधना करने आ रहे हो, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, बट आई वॉन्ट योर स्पिरिट एंड ट्रूथ। हम लोग जब भी आराधना करने आ रहे हैं प्रियो, हम लोगों को इस चीज का आभास होना चाहिए कि जिसने हमें रचा है, जिसने हमें उस चीज का टैलेंट दिया है, हम उसके सामने कभी भी वो परफेक्ट प्रेज को ऑफर नहीं कर सकेंगे। वो परफेक्ट तभी बनेगी जब हम उसकी हुजूरी में आमने सामने खड़े रहेंगे। हम जो यहां पर कर रहे हैं, मैं इस बात को हर बार कहता हूं कि व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर विल नेवर बी अ परफेक्ट। वो कभी भी एक परफेक्ट, वो उसमें एरर्स आएंगे, उसमें फ्लॉज आएंगे, उस वर्शिप में बहुत सारी चीजें रहेगी, पर वो सारी चीजें एक अभ्यास को कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जिस दिन यीशु आएगा, जब हमें बादलों पर ले जाएगा और जब हम उसके सामने खड़े रहेंगे, तब हमारे पास में ये काम नहीं रहेगा कि मम्मी बताओ रात को खाने में क्या बना है, मम्मी कल कौन सी साड़ी पहन करके जाना है। उस ग्लोरियस बॉडी में रहेंगे और हालेलुया होसन्ना 24 घंटे 7 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, कोई समय पाबंदी नहीं रहेगी, केवल और केवल उस खुदा की आराधना करनी रहेगी। उसकी प्रैक्टिस हम यहां पर कर रहे हैं। So this is not a perfect praise and worship. This is just a practice what we need to do in the future in heaven. समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? Back to the topic. जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, वो हमें रिफाइन करता है, और जब हम परमेश्वर के वचन से एनकाउंटर होते हैं, हमारा परमेश्वर के वचन के साथ में आमना सामना होता है। एनकाउंटर वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? खेल खत्म। पुलिस वाले इस चीज को कब, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं? मैंने आज उसका एनकाउंटर कर दिया। दैट मीन्स जैसे ही मेरा उसके साथ में भिड़ंत हुई, मैंने उसे शूट करा, खेल खत्म। The moment when we get encounter with this word, हमारा खेल खत्म। समझ पा रहे हैं? जिस परिभाषा को संसार देता है, जिस परिभाषा को संसार देता है, उस सांसारिक परिभाषा का खेल खत्म, और फिर इस परमेश्वर के वचन का खेल शुरू। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को प्रियो? ये कॉन्सेप्ट को, इस प्रकाशन को यदि हम लोग पकड़ लें, तो जो पौलुस प्रेरित कह रहा है कि अंश अंश उसके तेजस्वी रूप में हमारे जीवन में परिवर्तन आना, वो हमारे जीवन में एविडेंट हो जाएगा। वो चीज को हम हमारे जीवन में वास्तविकता में पकड़ पाएंगे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हो सके इस संदेश के साथ में कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमें ये विशेष अनुग्रह दे कि यदि अभी तक, जब से मैंने देखिए, हमारा जीवन सबके सामने ऐसा है, हम लोग सब अपनी गवाहियों को दे सकते हैं, और मैं बोलूंगा जब हम हमारी गवाहियों को देने जाएंगे समय कम पड़ जाएगा, बट इन सब चीजों का मूल लबोलुबाब केवल यही आकर के रुकेगा कि जिस पल मेरा यीशु के वचन से आमना सामना हुआ, मैं जैसे पहले मेरी जीवन की डेफिनेशन थी, जैसा मेरे जीवन की परिभाषा थी, वो डेफिनेशन रीडिफाइंड हो गई। और वो कैसे हो पाई? जब ये रिफाइनरी ने मेरे जीवन में काम करना चालू कर दिया। यदि परमेश्वर के वचन से परिचित हैं, तो हमारे जीवन की परिभाषा बदलेगी। यदि परिभाषा नहीं बदल रही है, कुछ चीजें जो पहले की सी थी वो अभी भी चलती आ रही है, दैट मीन्स परिचित होना बाकी है। मैं मेरी पत्नी को कई बार बोलता हूं, मेरे कई ऐसे फ्रेंड सर्कल हैं जो आज भी धूम्रपान करते हैं, जैसा मेरा पुराना फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। तो कई बार अगर हो तो मेरे शरीर में ऐसा मुझे हो सकता है कि अरे यार वो धूम्रपान कर रहे हैं, वो स्मोक कर रहे हैं, चलो मैं भी जाऊं। बट आई एम डेड टू सिन। वचन यही कहता है कि तुम पाप के लिए मर गए हो, और अब मैं मेरा शरीर मेरे उस पर प्रभुता नहीं कर रहा है कि नहीं बोनी जा और एक पफ ले ले बस। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन से परिचित होते हैं, पुराने मनुष्यत्व, पुरानी परिभाषा
खत्म हो जाती है, नई परिभाषा देता है। अब्राहम और सारा परमेश्वर के वचन से परिचित हुए और उनकी परिभाषा बदल गई। संसार बोल रहा था कि निर्वंश है, संसार बोल रहा था बांझ है, परंतु परमेश्वर का वचन उनके बीच में इंट्रोड्यूस हुआ। परमेश्वर के वचन से वे लोग एनकाउंटर हुए, और जैसे ही एनकाउंटर हुए, लोग बोलते थे बांझ रहेंगे, परमेश्वर बोलता है जातियों के पिता रहेंगे। लोगों ने डिफाइन करा था कि इनकी वूम बैरन रहेगी, परमेश्वर ने डिफाइन करा कि इनकी वूम फ्रूटफुल रहेगी। गिदोन को बोला कि ये तो हकलाता है, ये तो ठीक से बोल नहीं पाता है, परंतु जैसे ही परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर के वचन ने उसे शूरवीर शूरमा की उपाधि दी। गिदोन परमेश्वर को जानने से पहले फसल काटता था, परंतु परमेश्वर को जानने के बाद में वो लोगों का संहार करने वाला बना। शिमोन को देख ले हम लोग, शिमोन जो है परमेश्वर को जानने से पहले मनुष्य को पकड़ने वाला नहीं, परंतु मछलियों को पकड़ने वाला था, परंतु परमेश्वर को जानने के बाद में परमेश्वर के अनुसार मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया। जहां कहीं पर भी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परिचित होता है, परिवर्तन आना अनिवार्य है। यदि नहीं आ रहा है प्रियो, तो हमारे परिचित होने में कहीं ना कहीं कुछ खोट या कमी बाकी रह गई है। आमीन। प्रभु से मांगे कि परमेश्वर मदद कर, अनुग्रह दे कि प्रभु जी तेरा वचन जिसको हमने इतने हमारे उद्धार के समय से अभी तक जाना है, यदि मेरे जीवन में, मेरे स्वभाव, मेरे आचरण में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आया है, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं तेरे वचन से और भी ज्यादा परिचित होने वाला हो सकूं। प्रियो, इस वचन के साथ में जितना करीब आएंगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो संतुष्टि मिल जाएगी। जितना करीब आएंगे उतना वो करीबी या उतना नजदीकी कम लगेगी। नित्य दिन प्रतिदिन करीब आते जाएं, और जितना करीब आते जाएंगे आपकी परिभाषा दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलती जाएगी, और उसमें केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा और प्रभु ही आपको वो विशेष अनुग्रह देगा। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी से बात करा है।